नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब कांग्रेस नेताओं के चुनावी अभियान पर निशाना साधा है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा है, जहां बीजेपी का पूरा चुनाव अभियान विकसित भारत के विजन को लेकर है, वहीं मुद्दा विहीन कांग्रेस, विशेषकर भूपेश बघेल, महंत जी जैसे नेताओं ने सिर्फ झूठ और बदजुबानी को ही अपना ध्येय बना लिया है। इन लोगों ने संविधान और आरक्षण पर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की है। लगातार फर्जी वीडियो वायरल किया जा रहा है। यहां तक कि मोदी की गारंटी के तहत हमारी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बंद होने की झूठी अफवाहें भी ये फैला रहे हैं। साथ ही साथ सीएम साय ने प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का दावा भी किया। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने मतदान को लेकर सभी का आभार जताया है। प्रदेश की जनता के साथ मतदान में लगे शासकीय कर्मचारियों का धन्यवाद किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जा चुका है। जनता पार्टी लोकतंत्र के महापर्व पर और छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण के मतदान पर आप सभी लोगों ने जिस उत्साह के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है, मतदान में भाग लिया है, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और इसके साथ ही जिन कर्मियों ने, शासकीय कर्मियों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से और शांतिपूर्ण मतदान कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरफ से आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। इसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले गए। मतदान के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भीषण गर्मी की परवाह किए बिना अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को मतदान करके निभाया है। प्रदेश के मतदाताओं की अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता को दिखाता है। कांग्रेस पार्टी सभी मतदाताओं का अभिनंदन करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि तीसरे चरण के साथ ही राज्य की सभी 11 सीटों पर मतदान पूरा हुआ है। सभी 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं प्रबल हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें जीत रही है। मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान हुआ, शांतिपूर्वक मतदान हुआ। इस तरह से छत्तीसगढ़ में पहला चरण, दूसरा चरण के बाद तीसरा चरण पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। और इससे स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में इस समय छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान किया है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। इस समय देश में नई सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जुमले और झूठ की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने। खबर दुर्ग से है, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के बाद दुर्ग जिले में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। तेज आंधी तूफान के साथ भारी बरसात होने लगी है, जिससे लोकसभा चुनाव के शंकराचार्य कॉलेज के मैदान में बने रिसीविंग पंडाल तेज आंधी तूफान की वजह से उड़ गए, जिसकी वजह से मतदान दलों को अपनी मत पेटी जमा करने में काफी दिक्कतें हो रही थी। जिसे देखते हुए ग्रुप कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने तुरंत निर्णय लिया और खुद अन्य कर्मचारियों के साथ मतदान दल को रिसीव करने लगी। कोरबा के पाली तनाखर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेला के ग्रामीणों ने सड़कें नहीं बनने के कारण मतदान का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों ने पहले ही मतदान नहीं करने का फैसला लिया था, लेकिन सुबह मात्र 11 लोग ही वोट डालने के लिए पहुंचे। इसके बाद ग्रामीणों ने मतदान करने से इनकार कर दिया। अधिकारियों के समझाने के बावजूद भी मतदाताओं पर उसका कोई असर नहीं हुआ। महादेव सट्टा में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला मामले में ईडी ने फिर से जांच की शुरुआत कर दी है। रायपुर, दुर्ग के आधा दर्जन पुलिस वालों और कारोबारियों को समन जारी किए गए हैं। इन सभी के नाम अब तक गिरफ्तार
हो चुके आरोपियों के बयान में सामने आए हैं। खबर है कि ईओडब्ल्यू इनमें से कुछ से पूछताछ भी कर रही है। वहीं ईडी दफ्तर में उनका बयान दर्ज किया गया है। सुबह से शाम तक पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस बीच चर्चा है कि महादेव सट्टा में ईडी कुछ संदेह के तहत छापेमारी भी कर सकती है। ईडी की कुछ टीम जांच के लिए दूसरे राज्य भी पहुंची है, क्योंकि ईडी, ईओडब्ल्यू और पुलिस की जांच के बाद महादेव सट्टा का आईडी खुले आम ऑनलाइन बेचा जा रहा है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म में महादेव सट्टा की आईडी बिक रही है। प्रमोटर ने महादेव सट्टा के अलावा अलग अलग नाम की गूगल में ऐप बनाए हैं। वही उसकी आईडी और पासवर्ड 100 रुपए में बेच रहे हैं। तो महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू के बाद अब ईडी करेगी जांच। जानकारी है कि तमाम बयानों के बावजूद कई नामों के खुलासे हुए हैं, जिसमें कारोबारियों के नाम से लेकर अधिकारियों के नाम के समन जारी किए गए हैं। रायपुर दुर्ग में अब पुलिस वालों को भी तलब किया गया है और अधिकारियों को तलब कर पूछताछ की शुरुआत की जाएगी। तो ईओडब्ल्यू के बाद ईडी अब इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाएगी। कारोबारियों के नाम के समन जारी हो चुके हैं। ईडी ने लगातार कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के बाद महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। और इसी खबर पर रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप मामले में अब जांच की शुरुआत ईओडब्ल्यू के बाद ईडी भी शुरुआत कर रही है। जानकारी है कि कई नामों के खुलासे के बाद अब तमाम अधिकारियों, पुलिस वालों तक को और कारोबारियों को समन जारी किए गए हैं। उन्हें तलब किया जा सकता है और जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। जी प्रियंका, आपको बता दें कि ये महादेव सट्टा ऐप का मामला है, ये काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है। छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से इसमें ज्यादा तूल ये मामला पकड़ लिया है और इसके तहत जांच में भी तेजी देखने को मिली। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि पहले इस पर जांच शुरू की थी। इसमें ईडी ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जो अभी जेल में बंद है। और उसके बाद ईडी ने इस केस को ट्रांसफर कर दिया था ईओडब्ल्यू को। ईओडब्ल्यू को बोला था कि इस पर जो है आप जांच कर इस पर कार्रवाई करें अपने स्तर से। तो ऐसा माना जा रहा है कि ईओडब्ल्यू भी अपने स्तर से जांच इसमें तेज करके रखी है। अब फिर ईडी का दखल इसमें बढ़ गया है और ऐसे में जो है कहीं न कहीं ये महादेव सट्टा ऐप का जो मामला है, 100 रुपए में ऐप से बिक रहे हैं जो ऑनलाइन सट्टा बन के ये ऐप बना के 100 रुपए में, ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। इसमें युवाओं का भविष्य देखा जा रहा है कि खराब होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में सरकार कहीं न कहीं इस मामले को लेकर बहुत चिंतित दिख रही है। तो ऐसे में ईओडब्ल्यू और ये दोनों का इन्वॉल्वेशन जो है फिर से इसमें जांच में तेजी लाई गई है। इसी के तहत कुछ इसमें पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व है, जिनको सम्मन भेजा गया है दुर्ग के। और ये कहा जा सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में इसका जो है महादेव सट्टा है तो पूरे संचालित हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी जड़ें जो है बहुत दूर तक देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से एक तरफ ईडी की जांच की शुरुआत हो रही है, अधिकारियों से लेकर पुलिस वालों और कारोबारियों को तलब किया जा रहा है, दूसरी तरफ जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 100 रुपए में आईडी पासवर्ड बेचा जा रहा है या आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या इस मामले में ऑनलाइन भी किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है इस पर रोक लगाने के लिए? जी बिल्कुल प्रियंका, अभी जब ईडी का दखल हो गया है तो निश्चित रूप से इसमें ऑनलाइन भी कार्रवाई ईडी द्वारा की जाएगी। और आपको बता दें कि इसमें कुछ आरोपी जो है जेल में बंद हैं और उनको ईडी बराबर रिमांड पर लेकर महादेव सट्टा ऐप मामले में गहन पूछताछ जारी रखी हुई है। ये मामला करीब 1 साल से ये लगभग मामला ये चल रहा है, जो महादेव सट्टा ऐप के कई कारोबारी भी अंदर हैं, कई व्यापारी इसमें अंदर हैं, जो अभी आरोपी हैं, जो जेल के अंदर बंद है। तो ऐसे में कहीं निश्चित रूप से अब ईओडब्ल्यू भी अपना दायरा बढ़ा रही है। जब से ये 100 रुपए की बात सामने आई है कि 100 रुपए में ऑनलाइन सट्टा में ये सब युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं ईओडब्ल्यू भी अब अपना जांच का दायरा तेज कर दी है। जी बिल्कुल मनोज, इस पूरे मामले में एक तरफ ईओडब्ल्यू और ईडी जांच कर रही है, जांच में आगे तमाम खुलासे होंगे, लेकिन बार बार इस बात को लेकर भी सवाल उठाया जाता है कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर जब इतनी सारी दिक्कतें और परेशानियां और जांच भी आगे बढ़ रही है, तो इस ऐप पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? क्या वजह है कि इसे बंद नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा या फिर केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा? जी प्रियंका, आपको बता दें कि इस मामले में लगातार भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप
कर रही है। लेकिन ये आपको एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि ये जो महादेव संचालन हो ये विदेशों से संचालन हो रहा है। इसके जो मालिक है, एक वीडियो सामने आया था छत्तीसगढ़ में, जिसका मालिक दुबई में बैठा था, वो वीडियो वहां से जारी किया था। तो उस समय भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़, तो ऐसे में भूपेश बघेल भी अपने स्तर से कार्रवाई किए थे। लेकिन जो इसमें बड़ी मछलियां जिसको कहा जा सकता है, वो इसका संचालन जो है छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को भारी परेशानियों का सामना भी आने वाले समय में। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर दुर्ग से है, जहां शराब घोटाले मामले में होटल कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू ढिल्लन के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू के 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को पुलिस कस्टडी में लेकर जांच कर रहे हैं। पिछले दिनों ईओडब्ल्यू ने घर पर छापा मारा था, उस समय त्रिलोक सिंह ढिल्लन घर से गायब थे। छापेमारी के दौरान घर पर रखी अलमारियों को सील कर दिया गया। आज पुलिस कस्टडी में लेकर त्रिलोक सिंह ढिल्लन को ईओडब्ल्यू के अधिकारी उनके नेहरू नगर के बंगले में पहुंचकर कार्रवाई कर रहे हैं। बंगले की सभी गेटों पर सुरक्षा के तौर पर पुलिस के कर्मी गेट पर तैनात किए गए हैं। त्रिलोक सिंह को शाम तक न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि छापे की कार्रवाई में क्या क्या हासिल हुआ है, इस संबंध में ईओडब्ल्यू के अधिकारी कुछ भी बताने से अभी परहेज कर रहे हैं। तो कारोबारी के बंगले में पुलिस तैनात, कारोबारी के बंगले में पुलिस की तैनाती के साथ ही साथ एक बार फिर से छापेमारी की गई है। तमाम अधिकारी तैनात होने के साथ छानबीन लगातार जारी है और ऐसे में माना जा रहा है कि शाम तक अदालत में कारोबारी त्रिलोक सिंह को पेश किया जाएगा। घर में छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिला है, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी ईओडब्ल्यू की तरफ से नहीं आ रही है। और इसी खबर पर रायपुर से हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से कारोबारी त्रिलोक सिंह के घर पर एक बार फिर से छापेमारी हुई है, अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, सभी गेटों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि शाम तक उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। क्या कुछ ताजा अपडेट आप तक पहुंच रहा है? जी प्रियंका, की ईओडब्ल्यू की टीम जो है त्रिलोक सिंह ढिल्लन जो ये शराब भी है, इनको जो है इनकी आज ये पहले से गिरफ्त में है ईओडब्ल्यू के, और इनकी आज रिमांड समाप्त होने वाली है। आज इनको शाम को ईडी को ईओडब्ल्यू को पेश करना है जो अदालत में। तो इससे पहले जो है ईओडब्ल्यू कुछ पुख्ता सबूत हासिल करना चाहती है। ऐसे में त्रिलोक सिंह ढिल्लन को लेकर उनके भिलाई तिरुनगर में उनका मकान है, जहां पर ये आज सुबह से दबिश जारी है। और ऐसे में आपको एक इसमें महत्वपूर्ण बात बता दें कि इसके पहले जब ईओडब्ल्यू ने दबिश दी तो ढिल्लन वहां से फरार हो गए थे। तो ऐसे में त्रिलोक सिंह ढिल्लन को के बाहर से उनको लाया गया है और ऐसे में ईओडब्ल्यू पूरी तरह से जांच कर अदालत में ये पेश करना चाहती है कि ये बड़े आरोपी ये लोग शराब माफिया में है। और आपको इसमें महत्वपूर्ण बात बताएं, शराब व्यवसायियों में 2 लोग पहले से ही, एक रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा है, वो ऑलरेडी जो है पहले से ही, उसके अनवर डेबर है जो बड़े माफिया, शराब माफिया उनको बोला जा सकता है, वो भी जो है जेल में निरुद्ध है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है ये उन लोगों द्वारा ये सब बातें खुलकर आरोपियों का नाम सामने आ रहा है और पूछताछ जो है लगातार इन लोगों से जारी है। जेल में भी इन लोगों से पूछताछ की जा रही थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं ईओडब्ल्यू पूरी तरह से जांच में एकदम भीड़ी दिख रही है। और जांच की प्रक्रिया अभी सिर्फ ढिल्लन के यहाँ ही नहीं, और एक विजय भाटिया करके है, शराब व्यवसायी है, तो उनके यहाँ भी छापा आज भी जारी है ईओडब्ल्यू की तरफ से। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि छापा 2 जगहों पर लगातार जारी है और कार्रवाई भी की हो रही है, लेकिन क्या कुछ बरामद हुआ है, अलमारियों से क्या कुछ निकला है, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं आ रही है। इसे जानकारी साझा ना करने के पीछे क्या कारण आप मानते हैं? जी प्रियंका आपको बता दें, ईओडब्ल्यू की टीम से जो है मीडिया जानकारी लेना चाह रही थी कि क्या क्या बरामद हुआ उनके घर से, लेकिन वो लोग परहेज किए। एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दें प्रियंका कि अब ईओडब्ल्यू जो भी है, जो भी चीजें बरामद करती है उसको सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर वो अपने हैंडल, ट्विटर हैंडल से वो खुद जो है डालती है, सबको जानकारी देती है।
जी बिल्कुल, तो इसका मतलब आपका कहना है कि कार्रवाई अभी चल रही है और लगातार जानकारी कुछ ही समय में निकलकर सामने आएगी, लेकिन जिस तरह से ये भी माना जा रहा है, आपका ये भी कहना था कि कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है और उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा। अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आ सकता है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि इन लोगों के जो ईडी ने गिरफ्त में लिया था, उसके बाद जो है ईओडब्ल्यू को ये सब मामले ट्रांसफर कर दिए थे कि आप इस पे अपने स्तर से कार्रवाई करें। तो ऐसे में ईओडब्ल्यू भी जांच करे। ईडी बार बार कह रही कि लोगों के लिए हमारे पास पुख्ता सबूत है, लेकिन कहीं न कहीं अब ईओडब्ल्यू अपने तरीके से जांच कर रही है और कुछ पुख्ता सबूत ईओडब्ल्यू भी हासिल करना चाहती है। तो ऐसे में आज त्रिलोक सिंह ढिल्लन को खुद डब्ल्यू सुबह से जो है उनके घर, और विजय भाटिया है जो शराब व्यवसायी हैं, उनके घर पर दबिश देकर जांच कर रही है। जी जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला, जानकारी दे रहे थे कि ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है। आज न्यायिक हिरासत त्रिलोक सिंह ढिल्लन की खत्म हो रही है और उसके बाद अदालत में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये जानकारी आगे पता चलेगी। जी, और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दुर्ग में एक महिला मतदान कर्मी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। महिला को घायल हालात में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पूरा मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला मतदान कर्मी का नाम मंजू बंजारे है, जहां वह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाला गिरहोला में एलबी के पद पर कार्यरत है। चुनाव में ड्यूटी के लिए वैशाली नगर विधानसभा में कार्यरत थी। मधु ने 7 मई को पूरा मतदान कराने के बाद अपने सहकर्मियों के साथ मत पेटियों को स्ट्रांग रूम में जमा कराया, जिसके बाद हादसा हो गया। सूरजपुर में शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन पर 65 फोन कॉल का समाधान हुआ है। दरअसल शिक्षा मंडल के द्वारा परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले विद्यार्थियों के मन में डर से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, जिस पर 24 घंटे 7 दिन निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है, जिसमें मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और कैरियर काउंसलर बच्चों और उनके परिजनों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। खबर बिलासपुर से, जहां शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार एक नाबालिग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग बस को रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की कोशिश में गिर गया और बस की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। घटना में 2 युवकों की जान चली गई। हादसा तोरवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं घटना उस वक्त की है जब एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद खंबे से टकरा गई और फिर पलट गई। इस घटना में 2 युवकों की मौके पर ही जान चली गई है। कार में हादसे के वक्त 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं। घटना में 2 लोगों की मौके पर जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर कांकेर से है, जहां भालू के आतंक से लोग दहशत में हैं। उदयनगर में कुछ दिन पहले बुजुर्ग महिला को भालू ने अपना शिकार बनाया था। भालू को बाउंड्री वॉल पार करते हुए देखा गया है, जिसके बाद भालू बाउंड्री पार कर घर के अंदर घुसा। लोगों ने दहशत में आकर वन विभाग को सूचना दी है।
छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरण में चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दूसरे राज्यों में प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। सीएम विष्णुदेव साय आज उड़ीसा दौरे पर रहेंगे। उड़ीसा में सीएम साय की 2 सभाएं होंगी। पहली सभा कोरापुट जिले के कोटपाड़ा में होगी, तो वहीं दूसरी सभा नवरंगपुर जिले के उमरकोट में है, जिसके बाद देर शाम सीएम साय राजधानी रायपुर वापस लौटेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उड़ीसा दौरे पर हैं। बघेल काशीपुर में रोड शो और बैठक करेंगे, वहीं विश्वनाथपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। धर्मगढ़ में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।